अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ शाम अख्तर और आप लोग देख रहे हैं शाम अख्तर यूट्यूब चैनल। आज हम मुख्तलिफ लोगों से मोहम्मद आमिर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट का ज़िम्मेदार कौन, मोहम्मद आमिर खुद या फिर पीसीबी का भी इसमें कोई हाथ है। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की जानिब और पूछते हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से। 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। इमरान भाई क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ, वैसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। सही हो गया। तो इमरान भाई रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का अनाउंस किया, तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं इसका जिम्मेदार पीसीबी को ठहराता हूँ। एक स्टार क्रिकेटर उसका पूरा कैरियर तबाह कर दिया है। चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवाई है। उसके अलावा उसने जब भी वो अपनी पीक पर कोई भी बंदा आता है 2-4 बंदों की अना की भी हैं चढ़ जाता है। ये तो नहीं, वो तो अब भी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस मैनेजमेंट से इख्तलाफ आता है। क्यों वकारी यूनुस 6-7 साल से इस पूरी क्रिकेट के ऊपर बैठा हुआ, क्यों सारे अब्दुल रज़ाक का कैरियर तबाह कर दिया, इसका कैरियर तबाह कर दिया। तो ऐसे तो नहीं चलना चाहिए। ये तो बहुत ही डिसऑर्डर, पूरी क्रिकेट जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है सब में ये गुस्सा पाया जाता है कि मोहम्मद आमिर का कैरियर तबाह करने वाला वकारी यूनुस है। नदीम साहब, आप क्रिकेट से कितनी देर से वाबस्ता हैं? मैं 94 से मैंने शुरू की थी, 93 से। 93 में मैं अंडर 19 खेला हूँ, रीजन अंडर 19। 95 तक मैं खेलता रहा हूँ। फिर 95 में नौकर हो गए एयरफोर्स। 15 साल में एयरफोर्स खेला हूँ और 97-98 में फर्स्ट क्लास खेला हूँ मैं, विज कप और फर्स्ट क्लास खेला हूँ की तरफ से। ये 15-16 साल बन गए मेरे सारे ये टाइम पीरियड। सर, रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एहसास ज़ाया हुआ है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का वेरी गुड बॉलर था, जिससे दुनिया के अभी भी रोहित शर्मा, विराट कोहली वो भी कहते हैं कि इसको खेलना बहुत मुश्किल है। और उसके साथ ये है कि उसके साथ ज्यादती हुई है कि वो क्रिकेट छोड़ गया। इतना कि वो डिप्रेस हो गया बेचारा कि उसको इस्तीफा देना पड़ गया। आपके मुताबिक इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? रीज़न है काफ़ी सारी। वो तो मिसबार और वकार को कह रहा है, उन्होंने अपनी अन्ना की भेंट चढ़ा दी है उसको। अगर उसको कॉपरेट करें, उसको बनाएं और वो पाकिस्तान के अभी भी 4-5 साल तक खेल सकता है। क्योंकि जी वो ये है कि वो ऐसा बोल रहे पाकिस्तान के पास वापस आना बहुत मुश्किल बात है। काफ़ी टाइम लगेगा पाकिस्तान को ऐसा बॉलर ढूंढने में जो वसीम के बाद आके इतना अच्छा गेम कर सकता था। तो सर, क्या पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद आमिर वापस आ जाए? यार मेरी तो दुआ है कि वापस आए, पाकिस्तान के लिए खेले हुए, क्योंकि एक अच्छा असासा है पाकिस्तान का और वो काफ़ी टाइम चल के 4-5 साल तक पाकिस्तान को सर्व कर सकता है और अपने जैसा कोई और बॉलर बना। तो हसन भाई, रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे हिसाब से तो ये एक हार मानने वाली बात है। और जैसे वो बताते हैं, जैसे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह हमने देखे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है बीच में। तो मुझे तो दोनों तरफ से ही लग रहा है कि मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ हैं और मोहम्मद आमिर की तरफ से भी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद आमिर की अभी एज थी, अभी वो खेल सकते थे, अभी उनको 4-5 साल है थे। तो वो जैसे वो उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, जैसे वो आए हैं, उन्होंने कम बैक किया है, तो उस हिसाब से वो अगर दोबारा आते, दोबारा कम बैक करते, तो मुझे नहीं लगता था कि ये 6 माह या ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 साल में दोबारा कम बैक कर सकते। तो आपके हिसाब से इसमें मैनेजमेंट कितनी इन्वॉल्व है? मैनेजमेंट का जहाँ तक हिसाब लगाया जाए तो वही ये हमें जो लगता है ना कि मोहम्मद आमिर ने जो बातें की हैं, जैसे वो इंटरव्यूज़ में वो बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही है। क्योंकि हम देखते हैं दूसरे खिलाड़ियों से भी हमने देखा है, मोहम्मद यूसुफ हो गया, अब्दुल रज़ाक, काफ़ी और प्लेयर्स हैं, हमने उनके भी रिव्यूज़ देखे हैं, सबके हमने इंटरव्यूज़ देखे हैं। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट का मैं देखता हूँ काफ़ी हाथ है। तो एट द एंड मैनेजमेंट अभी हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं मोहम्मद आमिर की हमशक्ल, जो कि जूनियर मोहम्मद आमिर के नाम से वाकिफ़ है। तो चलिए बुलाते हैं आपको जूनियर मोहम्मद आमिर से। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। आपको पता आपकी मोहम्मद आमिर से शक्ल मिलती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है, सारे यही कहते हैं। तो कभी मुलाकात हुई है उनसे? जी काफ़ी दफ़ा हुई है, मेरे सीनियर बॉलर हैं वो। अच्छा, तो जैसे कि राशिद भाई आपको पता है रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार तो मैनेजमेंट ही है, जाती हुई है। और एक ना एक दिन तो किसी ने बोलना ही था, तो प्रेशर होता है, प्लेयर पे बोझ होता है। तो उनका यही कहना था, मेरी भी बात हुई थी उनसे, उनका यही कहना था कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बोझ डालती है प्लेयरों पे, तो जाती हुई है। तो मुझे ये फैसला इसलिए लेना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर अभी वापस आएंगे अगर मैनेजमेंट उनको बुलाती है?
जी मैं तो इसी हक पे हूँ, मैनेजमेंट को साइड पे किया जाए। मैनेजमेंट बार बार मिल जाती है तो ऐसा टैलेंट नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे। तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर को वापस बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा? जी इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है वो बंदा आएगा वापस और इंशाल्लाह अपनी परफॉर्म करके दिखाएगा। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बारे में बताऊंगा। उसने टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ी? क्योंकि इस वजह से छोड़ी क्योंकि जब उसने दोबारा कम बैक किया टीम में, पाकिस्तानी टीम में, तो तब से लेके अब तक उसने 1273 ओवर्स किए ऑल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट्स में, ऑल फॉर्मेट्स में। तो दुनिया का पहला फास्ट बॉलर है जितने इतने अरसे में इतने ज़्यादा ओवर्स किए। कोई फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जिसने इतने ओवर किए हों। मैक्सिमम ओवर जो किए हैं फास्ट बॉलर्स ने वो 835 ओवर या 850 ओवर्स किए हैं, इससे ज़्यादा ओवर्स नहीं किए। तो इसी वजह से मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, तो मैं इसलिए टेस्ट क्रिकेट छोड़ के सिर्फ वनडे और ओडीआई में प्रैक्टिस करूँगा, तो मेरी पेस भी उसी जगह रहेगी और मेरा स्विंग भी होता रहेगा। लेकिन मोहम्मद आमिर को उसके टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की वजह से मैनेजमेंट जो है उसे डोमिनेट करती रही कि वो ना आगे टेस्ट क्रिकेट उसने क्यों छोड़ी। इसी वजह से उसने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी कि उस पर इतना कोई बर्डन था कि सारे ही ओवर्स हर मैचेस में वो ओवर्स कर रहा था। बहुत आला परफॉर्मेंस थी। कुछ उसके कैचेस ड्रॉप हुए इंग्लैंड की पहली सीरीज़ में, बाकी भी हर स्लिप कॉर्नर हमारा इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से कैचेस ड्रॉप हुआ। चैम्पियन ट्रॉफी को ही देख लें आप, सभी फाइनल मैच अजहर अली ने स्लिप से कैच छोड़ा, लेकिन वेरी नेक्स्ट गेम पे उसने दोबारा विराट कोहली को आउट कर दिया। तो ये एक बड़े बॉलर की निशानी होती है और आमिर इस वक्त बहुत बड़ा बॉलर था हमारे पास, लेकिन ये मैनेजमेंट की वजह से उसने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। और मेरे हिसाब से इस टाइम जो पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड में मैचेस खेल रही है, कोई ऐसा बॉलर आमिर के पास भी नहीं आता कि वो आमिर की तरह की बॉलिंग कर सके। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? निशान साहब, आप कितने कितनी देर से वापस हैं? ये हो गया है 10-16 साल माशाल्लाह। निशान साहब, रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट में रिटायरमेंट का अनाउंस किया, तो इसके आपके मुताबिक इसका जिम्मेदार कौन है या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में? मेरा ख्याल है कि बोर्ड को क्या मैनेजमेंट जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि आपने इतने सारे जो है इसमें ग्लैमर बहुत ज़्यादा है और हर बंदे की कोशिश होती है मैं जो है ना अच्छी क्रिकेट खेलूं और पैसा कमाऊं। लेकिन जो आमिर का मसला है, हर बंदे को प्लेयर को ना अपना पता होता है मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अगर उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसे पता है मेरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, मैं कितना खेल सकता हूँ। अगर वो टेस्ट से पीछे हटा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे जो है बाकी क्रिकेट से भी फारग करें। आपका काम है जो उसकी स्ट्रेंथ है, आप वनडे और T20 से तो उससे फ़ायदा लेना। लेकिन आपने वो टेस्ट नहीं खेला, उसकी वजह से आपने इंतकामन, मैं तो इंतकामन नहीं समझता हूँ, उसे बिल्कुल ही क्रिकेट से फारिग कर दिया। ये गलत चीज़ है कि आपने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, जो प्लेयर जिसमें ज़्यादा फिट खेल रहा है आप उसे खिलाएँ। लेकिन ये गलत है कि आप डिसाइड करके प्लेयर को, और मेरे ख्याल से आमिर के अलावा कई प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में जो हमने इसी तरह ज़ाया किया अपनी अन्ना की मेहनत चला के, और मेरे ख्याल से ये गलत है। आपके मुताबिक पूरा बोर्ड इसका जिम्मेदार है या बोर्ड में कुछ ओहदेदार इसका जिम्मेदार है? देखिए, बोर्ड जाहिर सी बात है, बोर्ड को हर चीज़ का पता होता है, बोर्ड इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन जो आजकल पॉलिसी जा रही है कि जी जो मैनेजमेंट है वो अपने खुद सारे काम करे, और मेरे ख्याल से ज़्यादा जो मैनेजमेंट है ऊपर की वो जिम्मेदार है। जो सिलेक्शन कर रहे हैं जाहिर सी बात है, और जो खिला रहे हैं आगे, तो वो मेरे नज़दीक तो इंतकामन है कि उसे बाहर ले जाकर आप बिठाया, अच्छे प्लेयर को बाहर बिठा देंगे, वो डिसाइड ही होगा ना। तो सर एज ए मैनेजमेंट के नाम कोई पैगाम है? मेरा ख्याल, मैं तो यही पैगाम दूंगा कि आपने खुद अच्छी क्रिकेट खेली है, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी इज़्ज़त दें। अल्लाह आपको वो भाई, जैसे कि आपको पता है मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर भाई को भी खेलना चाहिए था, तो ये मैनेजमेंट ये जाता है। कुछ मैनेजमेंट क्या नाम है, आमिर भाई सीनियर बॉलर हैं, और ये मैनेजमेंट उनको ये नहीं है कि आमिर भाई को मीटिंग में ला सकें। क्यों नहीं ला रहे आमिर भाई? ठीक है, आमिर भाई को बनता है, आमिर भाई सीनियर बॉलर है, ठीक है। और आमिर भाई जैसा मैंने अभी तक बॉलर नहीं देखी पाकिस्तान में, ठीक है। हारिस भाई भी हैं, शाह भी हैं, सारे हैं, पर आमिर भाई ठीक है माशाल्लाह। जैसे आपको पता है जैसे वो बॉलिंग करते हैं 4 ओवरों में उनको जो किसी 30 से ज़्यादा स्कोर नहीं होगा, तो आमिर भाई तो क्या लगता है वापस आएंगे या नहीं? जी अब ये आमिर भाई को डिपेंड करता है, आमिर भाई क्या करते हैं। मैनेजमेंट चेंज होगी फिर आमिर भाई को
मोहम्मद आमिर भाई रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने ही जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो आपके मुताबिक इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बेसिकली तौर पे तो मैं मैनेजमेंट को ही ठहराऊंगा, जो मैनेजमेंट इसके कोचेज वगैरह वकाल यूनुस वगैरह और मिसबाहुल हक वगैरह जिनके अंडर उन्होंने खेलने से मना किया, क्योंकि ये बात तो अब मैनेजमेंट जानती है, ये मोहम्मद आमिर जानता है। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे सबके सामने उन्होंने जो बातें की हैं कि मैनेजमेंट के प्रेशराइज़ की वजह से उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया है, मैनेजमेंट ने मुख्तलिफ मुझे बातें की हैं, टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अगर मैनेजमेंट ये देखती है कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट की वजह से छोड़ रहे हैं, तो टेस्ट क्रिकेट खेलना या वनडे क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 जो भी खेलना वो प्लेयर का अपना मर्ज़ी होती है। बाकी उन्होंने अगर कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेल सकता, क्योंकि वो अनफिट थे। और बेसिकली रूल्स के मुताबिक भी अगर आप देखें, अगर आप अब इमरान खान साहब डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, लेकिन दूसरी क्रिकेट भी तो देखें, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को देखें। अगर कोई छोटी टीमों के खिलाफ सीरीज़ होती है तो वो अपने मेन बॉलर्स जो होते हैं उनको वो पीछे रखते हैं, अपने दूसरे बॉलर्स आगे लेके आते हैं, ताकि उनको हम फिट रखें, उनको आगे बड़ी सीरीज़ के लिए जो है उनको फिट रखें, फिर उधर खिलाया जाए। ये हमारा एक ऐसा बॉलर था, ऐसा जिसने ऐसे स्पेल्स किए हैं क्रिकेट में, जिसमें एशिया कप में जब आया, उससे पहले, उसके बाद जब चैम्पियंस ट्रॉफी में इसने बहुत अच्छा स्पेल किया इंडिया के खिलाफ, और उसके अलावा रिसेंटली वर्ल्ड कप जो पीछे हुआ उसमें बहुत अला परफॉर्मेंस दिया उसने। तो उस वजह से ये हमारा एक बिग स्टार था, और ये टैलेंट जो है बोर्ड ज़ाया करता है, मैनेजमेंट की वजह से करे या खुद बोर्ड कोई गलतियाँ करे, जिसकी वजह से हमारे ये काफ़ी टैलेंट प्लेयर जो है ना वो ज़ाया